तो आज मैं विटामिन के बारे में विस्तार से बताऊंगा एवं विटामिन को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब यूरोपियन 17वीं शताब्दी में समुद्र के रास्तों से यात्राएं करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था, वो अपने साथ भोजन में केवल डबल रोटी और जो धुआं युक्त मांस होता था वो अपने साथ में ले जाते थे। उनसे उनका पेट तो भर जाता था लेकिन उनके शरीर में बहुत सारे रोग दिखाई देने लगे थे, जैसे कि बेरी, जैसे कि चर्म रोग, जैसे कि त्वचा का फटना, जैसे कि एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, इस तरह के मतलब जो रोग थे वो इनमें दिखाई देने लगे थे। क्योंकि जो वो भोजन करते थे उनसे वो पेट तो भर लेते थे लेकिन कुछ तत्व उनको नहीं मिल पाते थे। तो 17वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे केस आते गए, यानी कि बहुत सारे लोग बीमार होते गए। तो 17वीं सदी के लास्ट तक तो ऐसा कोई विटामिन के बारे में कोई खोज नहीं हो पाई, लेकिन सन 1912 में एक वैज्ञानिक हुए हॉपकिंस एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले विटामिन के बारे में खोज की। इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। यानी कि हॉपकिंस को विटामिन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन जो विटामिन नाम है वो वैज्ञानिक फंक जो नामकरण किया विटामिन का वो फंक ने किया। जो वैज्ञानिक फंक थे उन्होंने इसका नामकरण किया, जैसे कि बीटा प्लस एमीन, यानी कि अपन इसको हिंदी में लिख सकते हैं एमीन। यानी कि बीटा का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक। जो विटामिन बीटा का मतलब क्या होता है, जीवन के लिए आवश्यक। और इसका मतलब होता है जिस पदार्थ का एक समूह होता है, समूह, उसको बोलते हैं एमीन। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं विटामिन का मतलब होता है जीवन के लिए जो आवश्यक समूह हो उसको हम बोलते हैं विटामिन। तो हमने जाना कि वैज्ञानिक ने जो खोज की विटामिन के बारे में, किस तरीके से खोज की, विटामिन का नाम हमने आपको बता दिया। अब जो विटामिन की खोज हुई उसमें दो तरह की विटामिन थी। एक विटामिन जो थी वो जल में घुल जाती थी और एक विटामिन ऐसी थी जो जल में नहीं घुलती थी। तो हम इसको याद करने के लिए हम बताएंगे जल में कौन सी घुलती थी और जल में जो नहीं घुलती थी। यानी कि जल में घुलने वाली विटामिन और जो बसा में घुलने वाली विटामिन। तो इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे जल में घुलने वाली कौन सी विटामिन है, बी और सी। जल में घुलने वाली विटामिन कौन सी है, बी और सी। और बसा में घुलने वाली कौन सी है, ए डी ई के, यानी कि बीसी को आप बोलते हैं ना, जब अपन इतिहास पढ़ते हैं, जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बीसी बोलते हैं। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। तो इस तरह इसमें याद कर लो, जल में घुलने वाली कौन सी है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। और जो बसा होता है, बसा इसको याद करना क्या, अडेक याद कर लो, यानी कि अडेक बसा में घुलने वाली और बीसी यानी जल में घुलने वाली। तो इस तरह हम पढ़ लिया आपने, जो विटामिन होती है वो इस तरह हम याद कर सकते हैं। और भी विटामिन जो हम इस शॉर्ट ट्रिक है उस शॉर्ट ट्रिक से हम आपको समझाएंगे कि इसको याद कैसे करेंगे अपन। आपको ऐसा लगता है कि अपन विटामिन याद नहीं कर पाते, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से इसको याद करेंगे। जैसे कि आपका विटामिन ए, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रेटिनॉल। इसमें रोग कौन सा होता है, रतौंधी।
और इस रतौंधी को ख़त्म करने के लिए, सही करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? दूध, हरी सब्जी खाना चाहिए। विटामिन से में हो गया। अब विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी। इसको क्या खाना चाहिए? मूंगफली, तिल, इस टाइप के भोजन हमको करना चाहिए। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसमें रोग कौन सा होता है? त्वचा का फटना। क्या खाना चाहिए हमें? मांस और दूध। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक। रोग कौन सा होता है? यानी कि जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें हमें कौन सा विटामिन नहीं मिल पा रहा है? विटामिन बी3 नहीं मिल पा रहा है। तो हमें क्या खाना चाहिए? मांस, दूध, इस तरह के भोजन हमें करना चाहिए। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिनिक। इससे हमें कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसमें सही करने के लिए हमें भी मांस, गन्ना वगैरह इस तरह के भोजन हमें करना चाहिए। बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। हमें इससे कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग। यानी इसकी कमी से, मतलब जो आपके विटामिन है, अगर यह विटामिन हमको नहीं मिलेंगे तो हमें ये रोग होते जाएंगे। इसको हमें क्या सही करने के लिए हमें आपको क्या करना चाहिए? अनाज वगैरह खाना चाहिए। बी7 को सही करने के लिए दूध वगैरह, मांस वगैरह खाना चाहिए। इससे हमें कौन सा रोग होता है? लकवा होता है। इसी प्रकार बी12 से एनीमिया रोग होता है। इसको सही करने के लिए हमें मांस और दूध वगैरह खाना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। और हमें क्या खाना चाहिए? संतरा। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। इससे हमें कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। क्या खाना चाहिए हमें? मछली का तेल। ठीक है ना। विटामिन ई। और धूप भी लेना चाहिए। विटामिन डी में हमें क्या लेना चाहिए? धूप। जिससे हमारी जो हड्डियां होती हैं, शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। यानी हमें क्या लेना चाहिए? धूप लेना चाहिए। विटामिन डी में हमें क्या लेना चाहिए? धूप लेना चाहिए। विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? जो रासायनिक जो नाम होता है क्या होता है? टोकोफेरोल। इससे हमें कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति। यानी कि जो मनुष्य की जनन शक्ति होती है वो कम हो जाती है। अगर ये विटामिन ई हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हमें जनन शक्ति कम हो जाएगी। इसके लिए हमें वनस्पति तेल खाना चाहिए। वनस्पति जो तेल होता है, जैसे कि डालडा हुआ, रिफाइंड हुआ, इस तरह के तेल हमें खाना चाहिए। विटामिन के से कौन सा रोग होता है? फिलोक्विनोन। कौन सा रोग होता है? फिलोक्विनोन। यानी कि ये रक्त का थक्का जमना। यानी कि रक्त का थक्का जमना कैसे होता है? जब हमारे जो शरीर कट जाता है तो क्या होता है? ब्लड निकलता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी ब्लड नहीं रुकता। अगर ये विटामिन के की कमी हो गई तो हमारा ब्लड अगर कट जाएंगे तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। इसलिए हमें क्या खाना चाहिए? टमाटर वगैरह खाना चाहिए। इसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बिल्कुल एक आसान तरीके से याद करना है आपको। इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद करेंगे। तो याद करने के लिए आपको क्या करना है? ए में रतौंधी, बी में बेरी ए में रतौंधी, बी में बेरी। कैसे याद किया अपन ने? ए में रतौंधी, बी में बेरी। अब मैं क्या है यहाँ पे? मैं वैज्ञानिक का नाम है, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैकुलन। यानी कि आपके जो वैज्ञानिक हुए मैकुलन, उन्होंने विटामिन ए की खोज की थी और इससे होने वाला रोग का नाम क्या है? रतौंधी। तो इससे हम याद कर सकते हैं ए में रतौंधी और बी में बेरी, यानी बी की भी खोज मैकुलन ने की थी। इससे भी रोग कौन कौन सा होता है? बेरी होता है। अब है हॉल्स कर्वी। तो हॉल्स यानी हॉलकट, हॉलकट वैज्ञानिक हुए। स्कर्वी, यानी कि हॉलकट वैज्ञानिक थे, विटामिन सी की खोज की थी
और उससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, हॉल स्कर्वी। ए में रतौंधी, बी में वेरी वेरी, हॉल स्कर्वी। और अगला है हाफ डी, हाफ डी रिकेट्स, हाफ डी रिकेट्स यानी कि हॉपकिंस। वैज्ञानिक कौन से थे, हॉपकिंस, हॉपकिंस वैज्ञानिक हुए। कौन सी विटामिन है, डी विटामिन है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। यानी कि आपने समझ में आ गया। एक बार और मैं आपको बता देता हूं। अब है आपका विटामिन ई, विटामिन ई यानी कि इवांस, विटामिन ई यानी कि इवांस, इवांस कैथ जनन, कैथ जनन यानी कि इसके वैज्ञानिक कौन हुए, इवांस यानी कि इवांस कैथरीन और जनन, जनन कैथ से कैथरीन और इवांस से विटामिन ई। तो इससे याद कैसे कर सकते हैं, इवांस कैथरीन जनन यानी कि इवांस कैथ जनन, इवांस कैथ जनन। विटामिन ई हो गई आपकी, वैज्ञानिक का नाम इवांस कैथरीन, और जनन शक्ति कम हो जाती है किससे, विटामिन ई से। अब है आपका विटामिन के। तो विटामिन के को याद कैसे करेंगे, विटामिन के डैम थक्का, विटामिन के से के डैम थक्का यानी कि विटामिन के से वैज्ञानिक का नाम डैम है, और इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो कैसे याद कर लिया अपन ने, ए में रतौंधी, बी में वेरी वेरी, ए में रतौंधी, बी में वेरी वेरी, हॉल्स करवी, हॉल्स करवी, हाफ डी रिकेट्स, हॉल्स करवी, हाफ डी रिकेट्स, इवांस कैथ जनन, इवांस कैथ जनन, और के डैम थक्का, के डैम थक्का यानी विटामिन के से और डैम वैज्ञानिक है और रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस तरह से मैं आशा करता हूं आपको ये विटामिन्स के नाम याद हो गए होंगे, इनके वैज्ञानिक भी याद हो गए होंगे और इनसे कौन सा रोग होता है ये भी याद हो गए होंगे। इसके लिए हम एक और बात बताएं आपको, कभी कभी आपको क्या होता है रासायनिक नाम याद नहीं होते, तो रासायनिक नाम याद करने के लिए एक और मैं बता देता हूं जो मेन रासायनिक नाम होते हैं, जैसे कि 2 रासायनिक नाम ये हो गए आपके और जो नीचे के 3 है, तो इनको याद करेंगे। कैसे करेंगे, इसको यहां से याद कर लो, र थ ए क टो फी खा, रथ एक टॉफी खा यानी कि रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टेफेफेरॉल और फिलोक्विनोन यानी कि रथ एक टॉफी खा, रथ एक टॉफी खा। इनको याद कर सकते हैं लेकिन ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, अधिकांशतः यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम याद कर सकते हैं, रथ एक टॉफी खा। इस तरह मैं आशा करता हूं कि आपने ये याद कर लिए होंगे। ए में रतौंधी, बी में वेरी वेरी, हॉल्स करवी, हाफ डी रिकेट्स, इवांस कैथ जनन और के डैम थक्का। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे ये वीडियो कई लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।